दोस्तों, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं और आपके रास्ते में आई है कुछ रुकावटें। उन रुकावटों का सामना आपको कैसे करना है, किस तरीके से उन रुकावटों को आपको फेस करना है, आज हम बात करेंगे उन रुकावटों के बारे में। कौन कौन सी रुकावटें आपके सामने आ रही है, देखिएगा। नंबर 1 अगर हम बात करें, वो है आपकी एज। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी एज 30-40 हो चुकी है और आपको लगता है कि इस एज पर मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप हर हाल में पढ़ाई कर सकते हैं। किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस एज पर भी हो आसानी से एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। बाद में हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप अगर पीएचडी भी करना चाहें घर बैठे तो भी कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा जो इश्यू आता है, जो रुकावट आती है, वो है परिवार की जिम्मेदारियां। अब लोग कहते हैं कि सर जिम्मेदारी इतनी आ गई है कि अब हम पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है तो किसी भी एज में कितनी भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, आप आसानी से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद आपकी पर्सनालिटी में एक चेंजेस जरूर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई भी स्कूली प्रमाण पत्र नहीं है। अब सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास तो 5th क्लास की भी मार्कशीट नहीं है, तो क्या हम अब डिस्टेंस मोड से पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। किसी भी तरीके का आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तब भी आप 10th क्लास में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को पीएचडी तक ले जा सकते हैं। बात करेंगे इसमें कि किस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर इस एज पर पहुंच गए 35-40 के, तो आप रेगुलर क्लासेस उन बच्चों के साथ तो नहीं बैठ सकते जो बच्चे आप समझें कि 12-13 साल के हैं ना, तो उनके साथ तो आप नहीं बैठ सकते। इसका मतलब रेगुलर क्लासेस का ऑप्शन आपके पास नहीं है। चलिए अगला हम बात करें, ढेर सारे सिलेबस। आपको पता है कि बहुत सारा सिलेबस होता है। इतना सिलेबस आप रेगुलर क्लासेस में नहीं अटेंड कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं है, आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन और भी होता है। वो कैसे है उस पर डिस्कस करना है अभी। अब एक और सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं अब पढ़ने की प्लानिंग करूं। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है और ज़्यादातर लोग इस सवाल में फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, एक दिन वो कहते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर आप वाकई में इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ये सारी बाधाएं आपके सामने हैं, फिर भी अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम बात करेंगे कि ऐसे ऑप्शन पर जो वाकई में आपके लिए काम करेगा। आपने क्या करना है, 10th क्लास में डिस्टेंस मोड से एडमिशन लेना है, ओपन स्कूलिंग के थ्रू। एनआईएस हो सकता है, बॉस हो सकता है, सिक्किम का बोर्ड। आप इनके थ्रू 10th करें, हर जगह एलिजिबल है, हर जगह इनकी मार्कशीट वैलिड है। उसके बाद आपको 12th करना है, 12th भी आप इन्हीं बोर्ड से करें। 12th करने के बाद आप डिस्टेंस से बीए करें, आपको घर बैठे पढ़ाई करने का ऑप्शन मिल रहा है, कहीं नहीं जाना है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड से आपको ग्रेजुएशन करा रही हैं, तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। देन आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, घर बैठे आपको कहीं नहीं जाना है। और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे आप पीएचडी तक पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपने एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं की है आज तक। तो भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उसके बावजूद भी आप पीएचडी तक पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता अगर आप वाकई में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।